हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th CBSE चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से फर्स्ट वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम सेकंड वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं और सेकंड वीडियो का जो टॉपिक होगा अपना सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मतलब होता है कोई चीज उसको दो या दो से ज्यादा भागों में डिवाइड कर देती है। अर्थात जब कोई लाइन सेगमेंट एक भी लाइन सेगमेंट को जब कोई पॉइंट टू और मोर देन पॉइंट में डिवाइड करता है तो आप इसको क्या कहेंगे, पी आर पी एस एल एम आर डिवाइड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी। बट यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन फार्मूला। सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 and y2 are divided by the point whose coordinate xy in the ratio m/n internally। क्योंकि सेक्शन फार्मूला दो केस में होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट वन इज, हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं इंटरनल फार्मूला बाय कार्टेशियन प्लेन दिस। यहां पर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, इसके कोऑर्डिनेट x और इसको मान लेते हैं हम x2। यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो या y यूनिट है, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1। इन द सेम वे यहाँ मान लेता हूँ y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से x यहाँ से y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो हमने r बोला xy। इनको यदि ज्वाइन कर दिया जाए, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट x2, इस पॉइंट को अगर आप y2 शो कर देते हैं तो इस पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2, y2 होंगे। ये क्या डाल दिए गए, परपेंडिकुलर। ये 90, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप इस शेप को क्या नाम देंगे, ट्रेपेजियम। इस शेप को भी क्या नाम देंगे, ट्रेपेजियम। यदि इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये हुआ पॉइंट L, ये हुआ पॉइंट M, ये भी परपेंडिकुलर ही होंगी, ये भी परपेंडिकुलर होंगी। हमने क्या माना था, AR RB किस रेशियो में डिवाइड करती है, इन द रेशियो m/n r point whose coordinate xy divide by the line segment AB in internally m/n। अब देखें इनका प्रूफ। यहां हम अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल ARL एंड ARL, ARL ये वाली जो ट्रायंगल और ये वाली जो कंप्लीट ट्रायंगल है ये वाली, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल ARL, ट्रायंगल ABM आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या है, मतलब ARL जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ABM ट्रायंगल के साथ। 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। नाउ वी कैन राइट AR अपॉन RB इक्विवेलेंट टू AL अपॉन AM। अगर इसमें कंप्लीट ट्रायंगल की बात करूं तो आप इसके स्थान पे आप क्या लिखते, डायरेक्टली आप AB ही लिखते हैं। इस वाले ट्रायंगल की AR साइड, कंप्लीट वाले की AB साइड।
इस वाले की AL, कंप्लीटली क्या आ गई AM, थर्ड वाले छोटे वाले की क्या आ गई RL और इसकी क्या आ गई BM। इक्वेशन फर्स्ट, फाइंड ऑल वैल्यू AR, तो AR की वैल्यू क्या आ गई अपने पास A से R, उसका आंसर क्या आ गया M, उसके नीचे क्या आ गया AB, A to B, AB का आंसर कैसे बना, AR में अगर R भी ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीटली क्या बनेगा AB बनेगा, मतलब M प्लस N, ये दो आंसर आ गया। अब क्या निकालने जा रहा हूं AL, AL का मतलब ये वाला आंसर, ये आंसर और ये आंसर जो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। यहां से यहां तक के ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x यूनिट, ये वाले डिस्टेंस कितना है x1 यूनिट, तो इस वाले का आंसर क्या होगा x माइनस x1, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होंगी, इसका मतलब इस AL की वैल्यू क्या होंगी x माइनस x1 इन द सेम एज AM। AM पहले आप AM देखे हैं कहां पर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x2, इस यहां से यहां तक x2 तो चाहिए आंसर मेरे को यहां, तो ये आंसर क्या कर दिया जाए माइनस ये डिस्टेंस कितनी है x1, इसका मतलब x2 माइनस x1 इन द, ये भी निकाल दिया, ये फाइंड आउट किया, ये किया। नेक्स्ट वन इज फाइंड RL, RL कौन सा ये वाला, ये कैसे आएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी यूनिट है अपने पास y यूनिट, ये माइनस कर दिया जाए, ये यूनिट कितनी है y1, मतलब y माइनस y1, इसकी वैल्यू है RL की। अब सेम एज BM, BM का मतलब ये यहां से यहां तक कितना है y2 माइनस ये वाली वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है माइनस y1, पुट ऑल वैल्यूज AR M अपॉन AB M प्लस N इक्वल टू AL, AL की वैल्यू x माइनस x1 अपॉन AL अपॉन AM, AM की वैल्यू x2 माइनस x1 इक्वल टू RL, RL की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन BM, BM की वैल्यू y2 माइनस y1। इस तरह से हमने AR की वैल्यू निकाली, AB की निकाली, AL की निकाली, AM की निकाली, RL की निकाली, BM और वैल्यू पुट कर दिया। इस वाले रिजल्ट को भी इसके बराबर कर दिया जाए, इसको इसके बराबर कर दिया जाए। इसको मान लेता हूं केस 1, सबसे पहले क्या लिखा गया केस 1, केस 1 क्या है m अपॉन m प्लस n, इसके बराबर मान लिया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस x1, m प्लस n मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1, m इंटू x2 माइनस m इंटू x1 is equivalent to m plus n into x minus m plus n into x1. Simplify mx2 mx1 is equivalent to m plus n into x minus mx1 minus nx1, इनको सेपरेट कर दिया जाए क्योंकि आपका इंटरनली डिवाइड पॉइंट कौन था r के कोऑर्डिनेट क्या है xy, तो मुझे xy की वैल्यू निकालनी है, xy को सेपरेट कर दे बाकी सबको अलग, तो m प्लस n into x इज इक्विवेलेंट टू mx2 माइनस mx1, इसको सेपरेट करूंगा तो प्लस mx1 प्लस nx1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ गया mx2 प्लस nx1 m प्लस n into x, x is equivalent to mx2 plus nx1 is divided, मल्टीपल वाली चीज डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड में क्या जाएगा तो क्या आ जाएगा m plus n, किसका कोऑर्डिनेट y, कोऑर्डिनेट ऑफ x, सिमिलरली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y in the same way case second, m upon m plus n is equivalent to y minus y1 upon y2 minus y1, cross multiply my2 minus my1
इज इक्विवेलेंट टू m प्लस n इंटू वाई माइनस my1 माइनस ny1। इसको एक तरफ कर दिया जाए, my1 इधर आएगा पॉजिटिव, my1 से my1 कैंसिल। इन द सेम वे my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू m प्लस n इंटू y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज my2 plus ny1 upon m plus n. These are the value of y and these are the coordinate of r. R is the point internally divided by the line segment AB. अब यदि मैं बात करता हूं इसमें तो क्या है, m is not equivalent to n। इसी केस को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, फाइंड मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर m और n की वैल्यू बराबर है तभी तो पॉइंट r को आप क्या कहेंगे, ये रेशियो बराबर है तो r डिवाइड बाय द लाइन सेगमेंट एक भी इन सेम रेशियो m इज इक्विवेलेंट टू n, तो r पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। अगर m इज इक्वल टू n है तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो उस टाइम पे अगर इन दोनों की वैल्यू 1 1 भी हो सकती है, 2 2 भी, तो अपने पास x किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय इन द सेम वैल्यू 2। In the same way y is equivalent to y1 plus y2 divided by 2। इस तरह से हमने क्या पाया, बाइसेक्शन फॉर्मूला, किसी भी लाइन सेगमेंट को जब कोई पॉइंट इंटरनली उसको अगर डिवाइड करता है इन रेशियो n में, तो उसकी कोऑर्डिनेट का आंसर किसके बराबर निकाला जा सकता है। इन द सेम वे बाय द मिड पॉइंट है तो m और n की वैल्यू सेम होंगी, मैंने मान लिया कि वो सेम आंसर 1 1 है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इंटरनली। अब पढ़ाने जा रहा हूं बाय एक्सटर्नली। In the same way by the point divided by the externally। एक्सटर्नल का मतलब होता है यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट ऑफ a x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 y2, यहां तक जो आंसर है ये पॉइंट r xy, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है एक b का पॉइंट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है उसके बाहर की तरफ है। ये रेशियो क्या मान लिया मैंने, इन द सेम रेशियो m, ये वाला क्या मान लिया n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा m माइनस n। इसका मतलब उसी फॉर्मूले में m के स्थान पे तो क्या आ गया, n आ गया, जहां n था उसको किस में रिप्लेस कर दें, m माइनस n में रिप्लेस कर दें। अकॉर्डिंग टू एक बार फिगर से देखें आप, ये आ गया a x1 y1, ये आ गया b x2 y2 और ये आ गया r xy, ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ये भी ट्रापेजियम होंगी। इन द सेम वे ये आ गया ln, जहां पे भी ट्रायंगल ABL सिमिलर है किसके साथ, ARM, अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AP अपॉन AR इक्विवेलेंट टू AL अपॉन AM इक्विवेलेंट टू BL अपॉन RM। फाइंड ऑल वैल्यूज AB, A से B की वैल्यू, A से हमने क्या पाया, यहां से यहां तक की जो वैल्यू थी वो हमने कंप्लीट को क्या माना है M, इतने आंसर को क्या माना है n। हम किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, तो AB की वैल्यू कितनी होगी n, AR की वैल्यू कितनी होगी, A से R का आंसर क्या होगा m। इन द सेम वे AL की वैल्यू कितनी होंगी, AL उसी तरह से ये फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट करें। इन द सेम वे जब आप इनको पिछले प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस टॉपिक के कांसेप्ट पे चलेंगे तो आप x का कोऑर्डिनेट क्या निकाल पाएंगे, mx2 minus nx1 is divided by m minus n। y का कोऑर्डिनेट क्या निकाल पाएंगे, my2 minus ny1 upon m minus n। अर्थात ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए,
कोऑर्डिनेट ऑफ आर पॉइंट डिवाइड बाय द लाइन सेगमेंट एक बी एक्सटर्नली, अर्थात एक्सटर्नली में दोनों स्थान पे नेगेटिव साइन होते हैं, इंटरनली में पॉजिटिव साइन होते हैं। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरनली एंड एक्सटर्नली पढ़ा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 कोऑर्डिनेट आर गिवन। Let A, B, C are the coordinate x1, y1, x2, y2 and C, x3, y3. Find the area of triangle. Area of triangle ABC find out करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं कि ये कोई ट्रायंगल है, ये पॉइंट A x1, y1, ये पॉइंट B x2, y2, ये पॉइंट C x3, y3। ये डाल दिया गया, ये डाल दिया गया, ये डाल दिया गया। ये परपेंडिकुलर है, इनके नाम डाल दिए गए L, M, N, P। हमें किसका एरिया निकालना है? ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें एरिया किसका निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले हमने क्या पाया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये क्या है? ट्रेपीजियम। ये वाली, ये क्या है? ट्रेपीजियम। क्योंकि ये क्या लाइन है? इन दोनों के ऊपर ये वर्टिकल होगी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर किसी पेयर में वन पेयर इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABMN प्लस एरिया ऑफ आल्सो अदर ट्रेपीजियम, दूसरे ट्रेपीजियम कौन है? BNPC। लेकिन ये तो ये प्लस ये कंप्लीट आ गया, इसलिए माइनस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? दोनों पैरेलल है, ये नहीं कही जा सकती कि पैरेलल है, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एरिया माइनस कर दूं AMPC, इसको माइनस कर दूं। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय h। किसका था? इसका। तो प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय h, 1/2 b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय h। इन द सेम वे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड किसकी? ABM की पैरेलल, इसका मतलब AM प्लस AM ये आंसर और प्लस BN और मल्टीप्लाई बाय h। h क्या होती है? वर्टिकली ये वाली, क्योंकि हाइट तो हमेशा वर्टिकल होती है, तो मल्टीप्लाई बाई mn प्लस 1/2 इसका एरिया, ट्रेपीजियम है ये भी, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब bn प्लस cp मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट कौन होगी? np। क्लियर? उस टाइम पे मैं क्या कहूंगा? माइनस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड am प्लस CP मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कौन होगी इसकी? MP। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं फाइंड और वैल्यू AM। AM का मतलब ये वाला आंसर, और ये आंसर इसके इक्विवेलेंट है, तो यहां पर पॉइंट का वैल्यू कितनी है? y1 है, तो इसकी जो वैल्यू होंगी वो y1 होगी। AM आ गया। अब आ जाए BN। BN का मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? y2। BN भी आ गया। अब मैं आपसे कहूं MN का मतलब ये वाला आंसर। अब हम जानते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? x2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? x1। ये x1 है, यहां से यहां तक क्या है? x2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x2 माइनस x1। किसकी वैल्यू? MN की वैल्यू x2 माइनस x1। अदर वैल्यू अगर आपको ये फाइंड आउट हो गया, ये हो गया। अब आ जाए BN पहले फिगर में देखिए है कहां पर? B ये रहा, N ये रहा, यहां से यहां तक का आंसर कितना है? BN, इसकी वैल्यू क्या है? y2। CP
P की वैल्यू, C से P की वैल्यू, C ये है P है, ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होंगे, इस वाले के और इस वाले के कोऑर्डिनेट कितने हैं y3, ये भी आ गया। अब आता है NP, NP का मतलब ये आंसर है। अब सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक कितना है x2, यहां से और यहां तक कितना है x3, इसका मतलब x3 माइनस x2, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, NP भी निकाल दिया। थर्ड वन इज AM, AM का मतलब वही आंसर y1, AM CP का मतलब वही आंसर कितना y3, और उसके साथ क्या है MP का मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू, अब यहां से यहां तक का आंसर कितना है x3 माइनस ये वाला डिस्टेंस कितनी है x1। पुट द ऑल वैल्यू AM BN MN, जब आप इसमें पुट करेंगे और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट्स। जब आप इनकी वैल्यू पुट करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो पार्ट कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कर दें और लास्ट टाइम ये किसका आंसर आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो शेडेड पोर्शन हमने किया है। इस प्रकार से जब किसी भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय, इसको क्या कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, इसका मतलब 0 किस ट्रायंगल का एरिया होता है, उससे कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती। अगर नहीं बन सकती तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉइंट आर कोलिनियर। इसका मतलब आपको कहा जाए प्रूव दैट द पॉइंट आर कोलिनियर, इसका मतलब आपको जो 3 पॉइंट गिवन है उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा उस टाइम पे कि दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको कहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, इसका मतलब पॉइंट गिवन है कि वो कोलिनियर है। अगर वो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस प्रकार से हमने पहले देखा इंटरनली, फिर देखा एक्सटर्नली, फिर पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन सब को पढ़ने के बाद यदि आपको लास्ट में वीडियो पसंद हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।